कांटों पे चलना सीख और हिम्मत तू ना हार, आवाज उठा ले तू और आगे बढ़ जा। Let's play it, son. Let's play it, son. हाँ जी, वक्त आ गया है मुल्तान सुल्तान की फाइनल प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू साकिब भाई और हमारे गायब एक्सपर्ट हसीब फारूकी की आपकी तरफ फेंकने का। तो हमने बात की है डिटेल में, टीम्स की सारी एनालिसिस की, प्लेयर बाय प्लेयर बात की, तो उम्मीद है उससे आपका एनालिसिस के हिसाब से तो पेट भर गया होगा। लेकिन अब प्लेइंग 11 की बात है तो साकिब भाई, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ऑल गुड साकिब भाई। अब ये बताइए कि प्लेइंग 11 का वक्त आ गया है, पीएसएल हमारे सर पर आ गया है, तो मुल्तान बिफोर गोइंग इनटू द 11 के कैसी नजर आ रही है? स्ट्रॉन्ग, वीक, डैड्स आर्मी, मतलब क्या सीन है? यार मुल्तान का आपको पता ही है कि मुल्तान वालों ने उस पर आपका ओपिनियन ले लेते हैं प्लेइंग 11 पे जाने से पहले, कि मुल्तान वालों ने शान मसूद को की जगह कैप्टन बना दिया है रिजवान को। ठीक है, ये बात मुझे पता ही नहीं थी, कब हुआ? ये नहीं पता आपको? ये तो कल मैंने शेयर भी की थी ग्रुप में, मगर बात ये है कि उन्होंने कल ही चेंज किया ये। अब शान मसूद इनको लेकर गया था प्लेऑफ तक और टेबल टॉप किया था, और उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी। अब एक और भी न्यूज है ना, मजे की बात ये है, वो आज आपने देख ली होगी। दूसरी न्यूज ये है कि अली खान इज नो लॉन्गर, सॉरी, अली तरीन इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद। यार मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप काफी इन होते हैं इन चीजों में, उसकी क्या कहानी है, क्या वजह हो सकती है? यार कुछ नहीं, अगर आप देखें तो ड्राफ्ट से पहले से अली तरीन काफी खामोश लग रहे थे, और हमने बात भी की थी कि उन्होंने बैक सीट ली हुई है। वो ड्राफ्ट के ऊपर भी कोई ओपिनियन उन्होंने दिया, तो वहां से कोई ना कोई चीज तो हो चुकी थी। मेरे ख्याल में आलमगीर तरीन जो है वो इनके रिश्तेदार ही है वैसे, मेरे ख्याल में इनके चचा मामू या कोई, सुना है ये ऑनलाइन ही मैंने पढ़ा है कि उनके कोई रिश्तेदार ही है वैसे तो। मगर ये कि आज की खबर आपके दोस्त कालसन ने दी थी, उमर फरूक क्लासों ने, कि ही इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड, जिसपे मैंने आज ट्वीट भी की थी। तो अब बात ये है कि ये दो चीजें हुई हैं। आई डोंट नो इनका कोई आपस में कनेक्शन है या नहीं है, कि शायद अली तरीन ने उसको पॉइंट किया हो शान मसूद को, और अब चूंकि अली तरीन नहीं है तो उन्होंने रिजवान को कर दिया। मगर हम ये भी तो बात करते कि दो एक जैसे प्लेयर हो जाएंगे, दोनों प्लेयर्स पे टेस्ट टैग लगा हुआ है। रिजवान ने तो खैर धो दिया है आजकल कुछ अच्छी इनिंग्स खेल के। आपका क्या ओपिनियन है इन पे? यार शान मसूद का एक यूएसपी जो मेरे हिसाब से था, या जो उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी जो उसको बाकियों से ऊपर लेके जाती थी, वो उसका डिमीनर, उसकी कप्तानी, उसका जो एक एटीट्यूड टुवर्ड्स द होल टीम था। तो आई थिंक वो मिस करेंगे। देखिए, सॉरी वे डाइग्रेसिंग, लेकिन एक छोटी सी बात ये है कप्तानी की, जहां तक बात है कि भाई दो किस्म के कप्तान मैंने ज्यादातर, वैसे तो 10 किस्म के होते हैं, मैंने बचपन से आते जितनी क्रिकेट देखी मैंने 2 किस्म के कप्तान देखे हैं। एक बहुत ही अंडरस्टेटेड किस्म के होते हैं, एक होते हैं बहुत ही आउटवर्ड, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बेसिकली आप कह लें। उसका बहुत ही प्राइम एग्जांपल था अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हो रही थी, उसमें जब कोहली है तो ही इज नोन टू बी वेरी एक्सट्रोवर्ट और बहुत एग्रेसिव, तो वो पहले टेस्ट के बाद वापस चला गया, फिर अजिंक्य रहाणे उनका कप्तान बन गया, और वो बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का तहम्मुल मिजाज आदमी है। तो सब उस पर बड़ी डिबेट हो रही थी कि, और फिर उनकी टीम ने परफॉर्म भी इतना अच्छा किया। तो मैंने पॉडकास्ट पे काफी ये सुना, क्रिकेट पॉडकास्ट पे डिफरेंट ये डिबेट काफी हुई, डिफरेंट बीबीसी की पॉडकास्ट पे, क्रिकेट इन्फो पे, और 2-4 और प्लेटफॉर्म पे ये बड़ी डिबेट हुई कि यार कप्तान अगर एक अग्रेसिव हो बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो और एक्सेलेंस हमेशा डिमांड करे, तो उसका कितना नेगेटिव, क्योंकि प्लेयर प्रेशर में खेलते हैं कि यार मैं गलती ना करूं, मैं गलती ना करूं, मैं गलती ना करूं। और प्लेयर कप्तान दूसरा अगर इंट्रोवर्ट हम्बल मिजाज किस्म का हो, तो प्लेयर जो है वो अपने खुलकर खेलते हैं कि उनको गलती के, और आदमी अच्छा तभी खेलता है जब उसको गलती से डर ना हो। गलती से अगर आप डर के खेलेंगे तो आप जो है बहुत यू विल प्ले विद इन योरसेल्फ। एनीवेज दैट्स अ होल डिफरेंट यार मगर इसमें एक और ओपिनियन भी है। आप उस दिन हमारी फैसल मिर्जा से जब बात हो रही थी, कराची के जो चीफ सिलेक्टर हैं, जीएम जनरल मैनेजर, वो बोल रहे थे कि जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि कोई प्रेशर होता है कि आपके पास एक इंटरनेशनल कैप्टन है, पाकिस्तान का नेशनल कैप्टन है बाबर आजम, तो आपने इमाद वसीम को बनाया, कोई प्रेशर होता है? उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता, और वो उन्होंने इमाद वसीम के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं, टूर्नामेंट भी जीता उन्होंने तो देखें, वो तो एक पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देना था ना, उन्होंने तो ये नहीं बोलना था कि यार हमारे पास प्रेशर होता है कि कप्तान। और दूसरा बाबर आजम तो क्योंकि इतना पुराना कप्तान भी नहीं है, वो उधर भी अभी ही इज फाइंडिंग हिज फीट,
तो वो इंटायरली डिफरेंट रिजवान मैनर भी तो कैप्टन नहीं है ना, मतलब रिजवान ठीक है, केपीके का कैप्टन है, उसने फाइनल जितवाया अपनी टीम को वही तो T20। कह रहा हूँ साकिब भाई, ये तो इन्होंने बाय चॉइस बनाया, मतलब ऐसा तो नहीं है कि रिजवान नेशनल टीम में कैप्टन था, और ये तो अच्छा, इसकी एक और वजह साकिब भाई ये भी हो सकती है कि ये अपनी अप्रोच चेंज करना चाह रहे हैं, अग्रेसिव बनिस्बत इसके कि थोड़ा लेड बैक अप्रोच के बजाय ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा चढ़ कर खेलें, जो कि अगेन इट कैन वर्क इन देयर फेवर एज वेल। लेट्स स्टार्ट विद द प्लेइंग 11 साकिब भाई। डिबेट वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, कप्तानी वाली और अप्रोच वाली, इस पे काफी बात की जा सकती है। बिल्कुल, मेरा ख्याल में वन ऑफ द रीजन कुड बी कि वो चाह रहे हैं कि शान मसूद को अगर ड्रॉप, क्योंकि रिजवान फर्स्ट क्लास कीपर, उसने तो खेलना ही खेलना है जिस किस्म की फॉर्म में है, वही चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमें वो पड़ जाए कि शान मसूद को खिलाना ही खिलाना है क्योंकि वो कैप्टन है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। चलें सर, ठीक है, आप प्लेइंग 11 की तरफ चलें। पहले प्लेइंग 11 साकिब भाई आपके सामने जब है। तो पहले लेकिन मेरी पहले मैं लगा दी आपने। पहले चेक करूं कि जहाज सारे सही जगह लगे हुए हैं कि हाँ नहीं। यार, पहले जहाज चेक कर लो, क्योंकि मैं भी जहाज ही हुआ हूँ। यार सही है। सबसे, आप सारे व्यूअर्स जो इस टाइम पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जल्दी जल्दी में मैंने कुछ बनाई है, क्योंकि आप लोगों की व्यूअर्स चॉइस में सारी कंपाइल करते करते टाइम ही नहीं मिला अपनी बनाने का, तो लास्ट सेकंड्स में मैं अपनी बना रहा था। तो चलें यार, बात करते हैं। अच्छा, मजे की बात ये हुई है कि जब उन्होंने निकाला है ना शान मसूद को, और तो मैंने और हसीब ने भी निकाल दिया, क्योंकि हसीब कल तो थे, तो कल उनकी भी आएगी, उसमें भी नहीं है मेरा ख्याल में शान मसूद। एनीवे, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, अब तो ओपनर बन चुके हैं, और ओपनिंग में न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दोनों तरफ से टॉप स्कोरर थे, तो मतलब कि नो सरप्राइजेस। उसके बाद क्रिस लिन ओपनर खेलना पसंद करते हैं, इसी वजह से क्रिस लिन को ओपनर। जेम्स विंस भी टॉप पे अच्छा खेल रहे थे, अभी सिडनी सिक्सर्स से बहुत फॉर्म में थे। उसके बाद राइले रूसो मिडल ऑर्डर को संभालेंगे और लंबी मिडल ऑर्डर को लेकर चलेंगे। उसके बाद सुहेब मकसूद, उसके बाद सोहेब मकसूद का ये कि बहुत फॉर्म में आजकल। फिर खुशदिल शाह, डेडली डेंजरस, मेरे फेवरेट बैट्समैन है। शाहिद अफरीदी, तो ये सुपर के 7 बैट्समैन जो हैं बड़े खतरनाक किस्म के हैं, मतलब कि ठीक ठाक फायर पावर इन सब में। आगे चलते हैं जी, सुहेल तनवीर, ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर। सुहेल खान, ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर। उसके बाद मोहम्मद उमर, इनका बहुत अच्छा गया था, धानी के ऊपर मैंने प्रेफर किया इनको, इनका बहुत अच्छा गया था अभी पाकिस्तान का। और सबसे आखिर में इमरान ताहिर। तो फराज, आपको इनकी टॉप ऑर्डर देख के कोई डर लग रहा है? जरा देखें, एक दफा नजर मारें और से। यार है तो जरा तगड़ा, चेक करें लेकिन और अपना ओपिनियन दें कि कितनी जालिम किस्म की टीम है ये। साकिब भाई है तो तगड़ा, लेकिन मैं एक चीज में बड़ा फर्मली बिलीव रखता हूँ कि टीम का जो एक स्पिरिट और टीम कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है। उसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि आप याद करें कि वो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया क्रिकेट पे छाई हुई थी, तो आईसीसी ने एक एग्जीबिशन, जो कि जिसको एग्जीबिशन तो नहीं कहेंगे, जिसको टेस्ट वनडे स्टेटस देके एक वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की थी। याद है आपको? एक टेस्ट मैच खेला था, मुझे याद है। तो उसमें दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन उसमें जो है जब कारकर्दगी का वक्त आया, तो जब आप व्हेन यू हैव नॉट बॉट इन इमोशनली एंड होल एस्थेटिकली इनटू द टीम, तो आप उस तरह कमिटमेंट, आपकी बैटिंग में, आपकी परफॉर्मेंस में वो जान नहीं आती है जब तक आप टीम में फुली बॉन्डेड ना हो। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो रिजवान अभी आए हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट हिज कैपेबिलिटीज, लेकिन कल्चर और कप्तान बनना, एडेड प्रेशर। क्रिस लिन हिट एंड मिस है और नई टीम में जा रहा है, सो इन पिचेस पे, सो यू नेवर नो, क्योंकि क्रिस लिन लाइक्स द बॉल टू कम ऑन टू द बैट, और वो तभी सही खेलता है। जेम्स विंस पक्का प्लेयर है, बट अगेन नॉट कंप्लीटली यार ये प्रूवन। दोनों बहुत फॉर्म में है, आपने देखा ये दोनों बिग बैश में बहुत फॉर्म में। लेकिन बिग बैश में ना साकिब भाई, वो डिफरेंट पिचेस हैं, वो पिचेस डिफरेंट है। बॉल बल्ले पे आ रहा होता है तो मारना ज्यादा आसान मगर ये होता है। दोनों पिछले साल पीएसएल में भी बहुत फॉर्म में थे, इन्हीं पिचेस पे। लेकिन लिन की मैं बात खासतौर पे कर रहा हूँ, लिन साकिब भाई, क्योंकि नई टीम से आ रहा है, डिफरेंट टीम से आ रहा है, तो एक डिफरेंट, तो ऑन पेपर बड़ी अच्छी है, ऑन पेपर बड़ी अच्छी है, बड़ी स्ट्रांग है। आपने सही बोला कि सामने वाली टीम के दिल में डर डालने वाली टॉप स्कोर, स्पेशली सोहेब मकसूद आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह सोहेब मकसूद को मैंने डोमेस्टिक में इस बार खेलते हुए देखा था,
ही इज अ बॉर्न अगेन प्लेयर, मतलब कि ये कमाल फॉर्म में है एंड आई थिंक ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और खुशदिल की, जहाँ तक आपने बात की, खुशदिल हम पहले बात कर रहे थे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर थोड़ा घबरा कर खेलता है, ये इसका कंफर्ट लेवल बड़ा बना हुआ है यहाँ पे, और मुल्तान के साथ जो है इसका एसोसिएशन भी अच्छी बनी हुई है, तो आई थिंक खुशदिल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अफरीदी के बारे में तो हम कुछ कहें ना कहें, आई मीन अफरीदी मगर यार पहले 7 बैट्समैन मतलब के सही पावर हिटर है 7 के साथ, तो ये टीम 200 पावर हिटर में यही होता है ना रन साकिब भाई, पावर हिटर में यही होता है कि या तो सारे चल गए या सारे एक साथ फ्लॉप भी होते हैं सारे। हाँ, यू नेवर नो, इनमें कोई उस तरह का प्लेयर ऐसा नहीं है। रायले रूसो ही ऐसा प्लेयर है जो कि मिडिल ऑर्डर को लंबा लेके खेल सकता है। जेम्स विंस भी टेस्ट लेवल का प्लेयर है, उसमें भी कैपेबिलिटी है टीम को लेकर चलने की। हाँ। खेलने का सोए मकसूद भी खेल सकते हैं लंबी इनिंग। नीचे अगर आते हैं साकिब भाई, शाहिद अफरीदी एज अ सेट कि एज अ बैट्समैन एंड एज अ बॉलर ही कैन, एज अ बॉलर ही इज मोर ऑफ अ वैल्यू प्लेयर। बैटिंग में तो ठंडा गरम तो 25 साल से चल ही रहा है उनका। उसके अलावा सुहेल खान, आई एम नॉट श्योर कि वो कैसी फॉर्म में है, मेरे ख्याल से सुहेल खान इज डन, उनका टाइम पूरा हो चुका है, तो आई डोंट नो आपने फर्स्ट 11 में रखा है तो उसका मतलब है कि स्लिम पिकिंग्स होंगी पीछे, कोई इतना यार होगा। सुहेल खान का चक्कर ये है कि इन्होंने उसको पहली पिक में उठाया है, अपनी सिल्वर की पहली पिक में, तो इन्होंने उसको खिलाना है, क्योंकि मोहम्मद इरफान अब 38-39 के हो चुके हैं। वैसे तो सुहेल खान भी कोई 36-37 का होगा, राइट, मगर चूंकि थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है तो उस चक्कर में डाल दिया। अदरवाइज मैं आइडियली इनके जो नोटिसेबल बेंच है मैं आपको बता देता हूँ कि जो जिनको मैं नहीं खिला सका, उस्मान कादिर को, क्योंकि आई गेस इमरान ताहिर इज स्टिल अ बेटर प्रोडक्ट देन उस्मान कादिर एज ए लेग स्पिनर, और शाहिद अफरीदी तो फर्स्ट चॉइस होंगे क्योंकि प्लैटिनम, ये दोनों प्लैटिनम प्लेयर हैं बेसिकली। इमरान ताहिर इस दफा डायमंड में आए हैं मगर उनका स्टेचर तो प्लैटिनम वाला है। और दूसरा इमरान सीनियर काफी इकोनॉमिकल बॉलर है, और वो मैं सुहेल खान की जगह डाल सकता था, मगर चूंकि इन्होंने सिल्वर की पहली पिक में उनको लिया हुआ है तो मेरा ख्याल में सुहेल खान के साथ स्टार्ट करेंगे। इनिशियली सुहेल खान को जरूर खिलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान सिंह जो है उसकी बारी लगेगी आगे जाके। हाँ। अच्छा साकिब भाई, हमारा ये शो छोटा करना था, हमने वो शुरू की डिस्कशन में लंबा खींच दिया, हम जल्दी से चलेंगे। हसीब की आपसे रेटिंग बाद में लेंगे, पहले हसीब की टीम की तरफ चलेंगे। हसीब ने अपनी टीम भेजी थी तो वो भी जरा खोल लें। हसीब की टीम, अच्छा जी, प्लेइंग 11 हसीब की मैं पढ़ देता हूँ। पहली दो तो आपकी सेम है, क्रिस लिन हो गया, मोहम्मद रिजवान ठीक है, जेम्स विंस भी है उसमें, सुहेब मकसूद, रायली रूसो, खुशदिल शाह, ब्रेथवेट को शामिल किया है साकिब भाई हसीब ने, सोहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी, उस्मान कादिर को भी शामिल किया है। तो ये आपकी टीम से अगर मुवाजना किया जाए साकिब भाई, यार तो इसमें सिर्फ हुआ ये कि इसने इमरान ताहिर की जगह उसको उस्मान कादिर को खिलाया, और जो फॉरेन प्लेयर है फिर उसकी जगह उसने ब्रैथवेट डाल दिया, और सुहेल खान की उसने कर दी है छुट्टी। सो दैट्स द डिफरेंस, आई गेस दिस मेक सेंस। मगर इमरान ताहिर को बेंच पे रखना यार मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, वो खेल रहा हो तो मजा भी ज्यादा आता है, क्योंकि वो आपको पता है सेलिब्रेशन में ग्राउंड तक पहुंच जाता है वो। हाँ। तो खैर आई थिंक ये भी दिस इज अ गुड वे, लेकिन इसमें फास्ट बॉलर के सोहेल तनवीर अगर हम उसको फास्ट बॉलर मान ले तो फास्ट बॉलर इनकी टीम मोहम्मद में उमर फास्ट बॉलर है बेसिकली, मोहम्मद उमर और सुहेल तनवीर सिर्फ 2 फास्ट बॉलर इन्होंने खिलाए हैं, अगर मोहम्मद उमर की और बारे ब्रैथवेट भी तो फास्ट बॉलर है। मोहम्मद उमर के बारे में जरा बताइए, मैं बिल्कुल नहीं जानता। यार अभी हमने जब डिटेल स्क्वाड एनालिसिस किए थे उसमें मोहम्मद उमर के बारे में मैंने काफी बात की थी कि बेसिकली मर्जिंग से हैं, सिंध से खेल रहे थे, सेकंड 11 से, मैं फिर फर्स्ट 11 में भी खेले हैं, राइट आर्म फास्ट फ्रॉम कराची, तो बड़ा अच्छा बॉलर है ये। when you say fast, तो फास्ट से मुराद काफी तेज है या फिर मतलब कि 1 लेट 30s का तो है वो श्योर। अभी जो मैं देख रहा था मुझे लग रहा था 140s में भी करेगा वो बॉल। अच्छा, उम्र क्या है इनकी? जाहिर बात है मर्जिंग में है तो 23 से तो छोटा होगा, 24 से तो छोटा होगा। अच्छा, एग्जैक्ट अब भूल गई है, उस दिन तो मैंने याद एग्जैक्ट रखी हुई थी। इसी तरह 20-22 साल का होगा बेसिकली। ठीक है। अच्छा, हमने हसीब की टीम पे भी नजर डाली। साकिब भाई जाने से पहले आपसे रेटिंग जानना चाहूंगा कि ये, और हमने जाहिर डिटेल एनालिसिस कर ली, प्लेइंग 11 प्रोबेबल आपने बना ली, आप कहाँ देखते हैं इस टीम को एट द एंड ऑफ द सीजन? यार इनकी प्लेइंग 11 देखने के बाद तो मेरा दिल करता है इनको नंबर 1 दे दूं, मगर हमने चूंकि पूरे 18 के स्क्वाड को रेट कर रहे हैं हम, तो मैं काफी सोच विचार के बाद मैंने देखा है कि चौथे नंबर पे आ रहे हैं ये। अच्छा, माय रेटिंग इज नंबर 4। तो आपके नंबर 4
हसीब है नहीं तो हसीब से रेटिंग ले नहीं सकते। मैं आप जो अपना ओपिनियन दे दें मुल्तान पे, आपको कैसा लग रहा है? यार वाली बात हम घूम फिर के एक ही बात आती है कि यार इस बार सारी टीमें इतनी स्ट्रांग है क्योंकि एग्जैक्टली। यू कैन नॉट पिक वन क्लियर विनर। तो हाँ, इनकी टीम में यार मैंने वही बात बोली था कि भाई कि थोड़ी सी पकड़ दकड़ वाली टीम बन गई है क्योंकि एक आखिरी वक्त में 10-10 लोग आ गए और क्योंकि अब शान मसूद भी नहीं है तो टीम का अप्रोच भी डिफरेंट होगी। सो इट कैन गो ईदर वे। तो बट अगेन आई थिंक टीम को जेल होने में और सेटल होने में एक सीजन मेरे ख्याल से और लगेगा। तो मैं भी ऐसी तीसरे चौथे पैर ही देख रहा हूँ इनको, लेकिन मैं प्रेडिक्शंस करना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो वापस वो आती है आपकी तरफ। तो खैर एनीवेज जाने से पहले साकिब भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने जो प्लेइंग 11 भेजी हैं जो कि आपने बैठ के कंपाइल करी थी वो हम आपको दिखाएंगे। और एक बार फिर प्लीज दरख्वास्त आपसे, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। डू शेयर द वीडियो ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर पे शेयर कीजिए, फेसबुक पर कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए। प्लीज डू शेयर आवर वीडियोस एंड डू कमेंट। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द प्लेइंग 11 जो कि हमारे व्यूअर्स ने भेजी हैं। अल्लाह हाफिज। Hey yo, लोग फिर आ गए जलवा दिखाने, फिर मिले चलो हम इस बहाने। ये खेल फिर जमेगा और स्टेज फिर से सजेगा, फिर दिल से सीटी बजेगी और जहाँ से नारा लगेगा। क्या है हम सुनो ये तुम न जाने, हम करेंगे वो दिल जिसको माने। हर तारा है हमारा, हर सपना है हमको प्यारा, हमको तुम अपना रोको, जो चाहे दिल वो करेगा। सोचो को इस खेल खेल में हम सारों के मेल मेल में यादें कई रह जाएंगी। कुछ हारेंगे कुछ जीत जाएंगे, फिर घर सारे चले जाएंगे, खुशियां कई मिल जाएंगी। एक दिन तू